एक समय की बात है, एक सुंदर गांव में एक युवक जिसका नाम सुमित था, अपने जीवन में बहुत स्वार्थी और आत्मकेंद्रित था। वो केवल अपने सुख और सुविधाओं के बारे में सोचता था और दूसरों की परवाह नहीं करता था। सुमित अपने घर में आराम कर रहा था, जबकि उसके आसपास के लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। उसे उनकी परेशानियों की कोई परवाह नहीं थी। मुझे केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, वो खुद से कहता। एक दिन सुमित ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद वह अपनी निरंतर अशांति का समाधान पा सके और बुद्ध से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते हुए सुमित ने बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे पाया। बुद्ध की उपस्थिति में उसे अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। सुमित बुद्ध के सामने घुटने टेक कर बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं शांति प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने सुमित को दयालु दृष्टि से देखा और बोले, प्रिय सुमित, स्वार्थ और आत्मकेंद्रितता ही तुम्हारी अशांति का कारण है। बुद्ध ने सुमित को समझाया, जब तुम केवल अपने बारे में सोचते हो तो तुम दूसरों से कट जाते हो और तुम्हारा मन अशांत रहता है। स्वार्थी जीवन कभी भी सच्ची शांति नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, सच्ची शांति और संतोष परोपकार और दूसरों की सेवा में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हारा दिल खुश होता है और तुम्हारा मन शांत होता है। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर सुमित ने समझा कि स्वार्थ और आत्मकेंद्रितता ने उसे कितना अकेला और दुखी बना दिया था। उसने दूसरों की मदद करने का निश्चय किया। सुमित अपने गांव लौट आया, उसके चेहरे पर एक नई चमक और दिल में नई ऊर्जा थी। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों के साथ भी साझा किया। सुमित ने गांव के लोगों को परोपकार और सेवा के महत्व के बारे में बताया। उसने गांव में सेवा और सहायता का माहौल बनाने में मदद की। गांव के लोग परोपकार और सेवा का पालन करते हुए खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे। सुमित ने समझा कि सच्ची खुशी और शांति दूसरों की सेवा और मदद में ही है।